हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सुंबल वर्ल्ड, जिसमें हम बात करते हैं फैशन की, ब्यूटी टिप्स की, और मैं अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डेली रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो गाइस, आज बहुत अरसे बाद मैंने कहा कि एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज देखते हैं उन सबको पता है कि मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ काम था, घर सेटल करना था, और अभी भी काम कंटिन्यू है, क्योंकि आपको पता है जब शिफ्टिंग करनी हो तो बहुत ज़्यादा ही आप बिज़ी हो जाते। इस वज़ह से मैं नई वीडियोज़ नहीं ला रही थी। तो आज मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ एक अपना डेली रूटीन का व्लॉग शेयर करती हूँ कि मैं डेली रूटीन्स में क्या करती हूँ, उठती हूँ और क्या-क्या ब्ला, 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 ब्ला। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और विदाउट इतना ज़्यादा इंट्रो देने के, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सुबह के अभी 12 ओ क्लॉक हो गए हैं और मैं उठ गई थी, और मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड अभी तक सोए हुए हैं, क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तो वो फिर नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो मतलब लेट ही उठते हैं। तो मैंने वॉशरूम्स अपने धोए थे, क्योंकि कल मैंने सफाई कर ली हुई थी। तो आज मैंने सिर्फ वॉशरूम्स धोए हैं, और मतलब स्किन अब मेरी बेटर हो गई है। जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं उन सबको मैंने शेयर किया था कि मेरे यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल एंड पिंपल होना शुरू हो गया था। तो अब मच बेटर है। देखिए, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट है विदाउट फिल्टर, काफ़ी ही बेटर हो गई है। ये कैसे बेटर हुई है ये भी मैं टिप्स शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस घर में मेरे पास वो नहीं है, ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी मेकअप वीडियोस नहीं इतनी कर रही हूँ। खुदा ने चाहा और जब वो आ गया ड्रेसिंग टेबल तो फिर मैं आप लोगों के साथ करूँगी, क्योंकि फिर वो मेकअप की चीज़ें वगैरह वो करना मेरे सेटअप अभी फ़िलहाल नहीं है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अभी मैं उठ गई हूँ, मैंने शावर लिया है, और क्या कहते हैं, मैं अभी अपने लिए कावा बनाऊँगी, और जो मैं मॉर्निंग रूटीन करती हूँ वो मैं करूँगी। तो चलें मिलके बनाते हैं कावा। ओके गाइस, मेरे दिन की शुरुआत जो होती है, एक हाफ टेबल स्पून जो है मेथी दाना विद 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। मैं डेली की रूटीन ये करती हूँ, उसके बाद मैं कावा पीती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये पिया। मैं सुबह उठते ही मेथी दाना खाती हूँ, क्योंकि मेथी दाना जो है पहले मैं खा रही थी, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी था तो मेरा जीडीएम था, जो गेस्टेशनल डायबिटीज जिसको बोलते हैं, मुझे वो थी। तो मैं उस टाइम पे भी जब मेरी बेबी डिलीवर हो गई थी तो मैं मेथी दाना कंटिन्यू खाती थी, क्योंकि उससे कहते हैं कि आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है, वेट लूज के लिए भी बहुत अच्छा है। और सेकंड फर्स्ट मतलब उसके उससे जो है आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं जो थी मेथी दाना को कंटिन्यू अपनी रूटीन में किया हुआ था, लेकिन अब कुछ चेंजिंग्स आ गई थी, अब मैं बिजी हो गई थी, तो मैं मेथी दाना को मैंने अवॉइड किया हुआ था। तो मैंने मेथी दाना जो है वो खा लिया है, पानी का 1 गिलास पूरा पिया है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं कावा पीती हूँ। मेरी वेट लॉस जर्नी की भी यही रूटीन है। थोड़ी सी अब चेंजिंग्स हो गई हुई है, क्योंकि अब मैं उस तरह से अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू नहीं रखा हुआ। तो अभी थोड़ी रूटीन मेरी सेटल हो जाएगी तो मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू रखूंगी। तो अब मैंने सिर्फ और सिर्फ जो था बात लिया था, तो स्किन रूटीन नहीं की थी, तो स्किन रूटीन करती हूँ आजकल। डेली स्किन रूटीन में, मॉर्निंग स्किन रूटीन में सिर्फ और सिर्फ मैं निवियाना बोटैनिक्स का जो है फेशियल टोनर जो है, जो कि कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है, मैं इसको यूज करती हूँ, ठीक है। इसको थोड़े टाइम के लिए अपने फेस पे वेट रहने देती हूँ। ये बहुत जबरदस्त टोनर है और ये हैंडमेड है, और 100% जो है ये नेचुरल है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट 1 वीक हुआ जो मैंने इसको यूज किया है, और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, मेरी स्किन इतनी ग्लोई सी हो गई है। तो मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद निवियाना बोटैनिक्स ही का विटामिन सी प्लस ई जो सीरम है, मैं ये यूज करती हूँ। ये भी ऑलमोस्ट 1 वीक हुआ है मैंने यूज किया है, अभी और भी फर्दर मैं यूज करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। लोगों के जो रिव्यूज थे मैंने इसके बारे में देखे थे कि बहुत ऑयली है, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है और स्किन थोड़ी सी ड्राइनेस की तरफ जा रही है, इस वजह से मैंने इसको चूज किया है। इससे पहले मैं गार्नियर का जो था विटामिन सी सीरम यूज कर रही थी, वो भी बहुत बेस्ट था और मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते, लेकिन मुझे अभी पिशावर में नहीं मिल रहा था, और इधर आई तो मुझे यहाँ पे अच्छे स्टोर्स नहीं पता थे कि कहाँ से मिलेगा। इस वजह से जो था मैंने इसको इस पर स्विच किया, लेकिन ये भी बहुत अच्छा
विटामिन सी सीरम है, ठीक है। तो मैंने जो है इसको अच्छी तरह से अपनी स्किन पे मसाज करूंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, मतलब कोई ऑयली स्किन है जबकि अभी तक मैंने अच्छी तरह से मसाज की भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, जिनकी मतलब ड्राई स्किन है उनके लिए तो बेस्ट है। और सेकंड, जिनकी नॉर्मल स्किन है, ना ड्राई है ना इतनी ज्यादा ऑयली है, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप यूज कर सकते हैं। मेरी नॉर्मल स्किन है, ना इतनी ड्राई है ना इतनी ऑयली, बट मुझे जो अपनी स्किन पे प्रोडक्ट्स होते थोड़े से ऑयली साइड वाले पसंद है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो है इसको भी अच्छी तरह से मसाज करूंगी इसके साथ, ठीक है। डेली मेरा यही होता है कि मैं इसको 5 मिनट्स तक मसाज करती हूँ, ठीक है। 5 मिनट्स होंगे कि मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसके बाद लास्ट स्टेप में करूंगी। ओके जी, 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें कितना अच्छा अब्जॉर्ब हुआ है मेरी स्किन में, जबकि कोई फिल्टर नहीं है, लाइट्स भी सिर्फ एक का लाइट ऑन है और सनलाइट है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लाइटिंग नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है ये एक, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये मैंने चीक एंड चिन्स, ठीक है, ये ब्रांड है, इससे मंगवाया था एक्नी फाइटर जेल, ठीक है। इनका जो था दावा था कि हम इस पे शायद लिखा भी होगा कि 2 डेज में जो थे आपके 24 आवर्स में ऑलमोस्ट के पिंपल्स आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन 24 आवर्स में तो नहीं, इसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मुझे पिंपल्स उसके बाद नहीं हुए। आप पिंपल्स के सिर्फ देख सकते हैं, ये निशान है, एक ये है, ये है, ये भी बहुत लाइटर साइड पे हो गए हैं और ये निशान है, ठीक है। तो मैं इसको जब अपनी स्किन रूटीन कर लेती हूँ उसके बाद डेली जो हूँ इस जेल को, ठीक है, ये थोड़ा सा येलोइश शेड है और मेरी थोड़ी सी मतलब गंदी आदत भी आप कह सकते हैं कि मैं अपने पिंपल्स जो हूँ उनको थोड़ा सा छेड़ती हूँ। तो इस वजह से भी मेरे निशान पड़ जाते हैं और फिर वो थोड़ा टाइम लेते हैं, बट खुदा का शुक्र है ठीक हो जाते हैं। तो मैंने इनको, जो मैंने जितनी भी अमाउंट ली थी, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट ली, फिर उसको अपने जो पिंपल्स हैं और उसके थोड़े से आसपास भी लगा लिया है, ठीक है। मुझसे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने पूछा था और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी थे, उन्होंने पूछा था कि मैडम मतलब क्या हम यूज़ करें कि मतलब एक्नी से निजात मिलेगा। तो ये मैं उन सबको रिकमेंड करूँगी, आप चीक एंड चिन्स की जो पेज है उधर से मंगवा सकते हैं। ये एक्नी फाइटर जेल है, जब भी आपको पिंपल निकले, मुझे एक पिंपल निकला था, मैंने उस पर लगाया था, शुक्र है वो पिंपल बड़ा हुआ ही नहीं, वो उसी टाइम स्टॉप हो गया था। तो मतलब ये बहुत ज़बरदस्त है जिनके पिंपल्स कंटिन्यू होते हैं। और मतलब मेरे बाल भी अब थोड़े से बेटर हुए हैं, इतने ज़्यादा बेटर नहीं हुए हैं, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं। तो उसकी भी रेमेडीज़ मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या रेमेडीज़ यूज़ की थी जिससे मेरी स्किन और बाल जो है बेटर हुए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ ये रूटीन्स अपनी शेयर करूँ। तो इन बातों में और इन चक्करों में मैंने जो है अपना कावा रख दिया हुआ था और मेरा कावा जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ये मैंने कावा रख दिया था, तो इतनी देर में कावा पकेगा, लेकिन मैं इतना वार्म कावा नहीं पीती हूँ, मुझसे इतनी गर्म चीज़ें पी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक दो और बॉयल्स आएंगे और मैं उसके बाद इसको उतार दूंगी। इसमें क्या डाला है मैंने और किस तरह मैं वो करती हूँ, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इफ़ यू वांट, इफ़ यू डोंट वांट एनीथिंग नो प्रॉब्लम। तो मैं अपना कावा पीती हूँ, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद हमारी आज बहुत मतलब कुछ काम है ज़रूरी, तो आप लोगों को मैं साथ ही लेके चलूँगी, वो क्या काम है और अपडेट्स देती रहूँगी, तो स्टे ट्यून विद मी। तो गाइस मेरा कावा मतलब मैं इतना ठंडा करके पीती हूँ कि मैं कावे के साथ थोड़ा टाइम अपने आप को देती हूँ, मॉर्निंग प्रेयर करती हूँ, उसके बाद मैं अपना कावा पीती हूँ, ताकि जो है दिन की शुरुआत और एंडिंग जो है वो अच्छी रहे। तो कावा इंजॉय करती हूँ थोड़ा टाइम, 5-10 मिनट्स, क्योंकि ये वार्म होता है तो थोड़ा सा मतलब मैं उसको करती हूँ। मैं पहले इसमें लेमन डालती थी, आजकल मैं लेमन नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सोर थ्रोट है और अभी फ़िलहाल मेरे पास फ़ोन का वो जो व्लॉगिंग वाले जो स्टैंड्स होते हैं वो नहीं है, तो इस वज़ह से मुझे खुद पकड़ के मतलब वीडियो बनानी होती है, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आहिस्ता-आहिस्ता मैं चीज़ें लूँगी तो चीज़ें और अच्छी हो जाएँगी।
इसका टेस्ट जो है, मैं तो यूज़ टू हो गई हूँ इसे, मैं मतलब पी लेती हूँ ऐसे भी। अगर जो लोग नहीं यूज़ टू हैं उन लोगों को लेमन की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। अगर आपको लेमन से कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे लेमन से बहुत जल्दी मेरा गला ख़राब होता है, तो मैं इसलिए जो हूँ इसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मैं अपना कहवा फिनिश करूँगी, इसके बाद जो है ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और मिल के बनाएंगे। ओके गाइस, मैं कोई इतनी प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, मैंने अभी ही कुकिंग स्टार्ट की है, बट मुझे आता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं बना सकती। तो हम लोग डेली ब्रेकफास्ट में ब्रेड और अंडा नहीं खाते, लेकिन जब टाइम सेविंग वाला ब्रेकफास्ट करना हो तो हम लोग ब्रेड और अंडा प्रेफर करते हैं। जब मैं वेट लूज जर्नी में थी तो मैं ब्रेड को ज़रूर प्रेफर करती थी, लेकिन ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड नहीं खाती थी। लेकिन आज हमारे मतलब कुछ प्लान्स थे, तो इस वजह से मैंने ब्रेड पे स्विच ऑफ किया, क्योंकि पराठा बनाना और ये और चीज़ें सब कुछ करना तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैंने फ्राई मतलब जो तवा है उसको रख दिया है चूल्हे पे, और उसमें जो है ऑयल डाला है, और अपने मतलब टू टोस्ट मैं अपने लिए करूंगी, और जो है अपने हस्बैंड के लिए 3 करूंगी। वो कहते हैं कि मैं इतना खाऊंगा, लेकिन खाते नहीं हैं, फिर बचा हुआ भी मुझे ही खाना पड़ता है। अक्सर वाइफ्स इसी तरह करती हैं, और साथ साथ मैंने अपनी चाय भी पी, क्योंकि मैं ही चाय पीती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत कभी कभी चाय पीते हैं, बट मुझे ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए होती है, और मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं मतलब चूल्हे के बगैर इसी तरह भी चाय बना लूँ, जल्दी होता है। तो मैं इसमें कॉफ़ी ज़रूर मिक्स करती हूँ, मैं 2 टी बैग्स यूज़ करती हूँ, और कॉफ़ी ज़रूर मिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद ने स्विच किया हुआ है ब्राउन शुगर में, वाइट शुगर को मैंने थोड़ा अवॉइड किया हुआ है, बट ऐसा नहीं कि वाइट शुगर नहीं खाती, बिल्कुल भी खाती हूँ, लेकिन नहीं खानी चाहिए। लेकिन जब आप मीठा कुछ बनाते हैं तो उसके लिए आपको ब्राउन शुगर फिर आप नहीं उन चीज़ों में डालते हैं। तो इतनी देर में मेरे जो थे टोस्ट जो थे वो थोड़े से शैलो हो गए हुए थे, तो मैंने इनको जो है डिश आउट करूँगी, और अपनी चाय जो है उसको रेडी करोगे। साथ में ब्रेकफास्ट में आप लोग मॉर्निंग में क्या प्रेफर करते हैं, आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को यूं कि मेरे डेली ब्लॉग्स कैसे लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं यूं कि मैं डेली ब्लॉग्स कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं इस तरह अपनी रूटीन्स और अपनी ब्लॉगिंग जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो मैंने इसके बाद जो है अपने लिए अंडा जो था, क्योंकि मैं एक ही अंडा दिन में खाती हूँ, मैं पहले 2 खाती थी, लेकिन आजकल एक ही खाती हूँ। तो मुझे अंडा बहुत पसंद है, कई लोगों को अंडे नहीं पसंद होते, बट मुझे और मेरी बेटी, हम दोनों ही को अंडे बहुत पसंद है। मतलब वो छोटी है 2 इयर्स की, बट उसको एग्स इतने पसंद है कि फ्रिज पे जाएगी और कहेगी मुझे कच्चे ही अंडे दे दो, लेकिन वो अंडे जरूर खाती है। तो मैं अपने सिर्फ एग में ब्लैक पेपर एंड व्हाइट सॉल्ट डालती हूँ, बट हम पिंक सॉल्ट यूज करते हैं। पिंक सॉल्ट आप लोग भी यूज किया करें व्हाइट सॉल्ट से स्विच करके। और ये टोस्ट थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो गया था, तो फिर जो ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो वो मैं खुद खा लेती हूँ, क्योंकि खुद तो आप अपने जब खुद कुकिंग करते हैं तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं वैसे इस वाले फ्राई पैन में नहीं बनाती, बट टाइम नहीं था तो मैंने इसी में एग बना दी, क्योंकि इसमें है ना अंडा बहुत फैलता है, तो वैसा मतलब टेक्सचर नहीं आता जैसा मुझे पसंद है। और मेरे हस्बैंड को हाफ फ्राई पसंद है, मुझे फुल फ्राई फ्राई पसंद है, तो मैं इस वजह से जो है अपने लिए फुल फ्राई करूंगी, और हस्बैंड के लिए 2 एग्स मैंने बनाए हैं और उनको मैं हाफ फ्राई करूंगी। और जो है इसमें भी मैं जो है सॉल्ट एंड पेपर ही जस्ट ओनली डालूंगी, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे बाद में बोला कि मुझे हाफ फ्राई ही चाहिए। तो अब इस जो तवा था इस पे जो है बहुत जल्दी जो है फ्राई हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे करके कि बस थोड़ा थोड़ा सा पक जाए, और उसके बाद क्योंकि मुझे मतलब जो कच्ची चीजें होती है वो अच्छी नहीं लगती, इसी तरह आप भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ये था मेरा फाइनल नाश्ता जो कि मैं करूंगी जल्दी से, और उसके बाद जो है हम लोग रेडी होंगे और हम लोगों ने जाना है बाहर। और साथ हम लोग देख रहे थे बुलबुले, बुलबुले जो है ऑल फेवरेट है। तो ये होगी भी रेडी, ये हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आर्या की बर्थडे मंथ आ गया है, और हम लोग उसकी बर्थडे के लिए कुछ जगह
डिसाइड करने जा रहे थे। हम कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं कर रहे, छोटा सा फैमिली के साथ गेट टुगेदर ही कर रहे हैं, बट हम लोगों ने जगह नहीं फाइनल की थी। जगह अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बट हम लोग जो थे ऑन द वे थे। और मजे की बात यह है कि हम लोग जो थे, जिस जगह हमें जाना था, हम लोग बिल्कुल ही रास्ता भूल गए थे। हम लोग जो थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। कितनी दफा हमने कभी किसी से पूछ रहे थे, कभी किसी से पूछ रहे थे। और उसके बाद जो है मुझे मेरे हस्बैंड को याद है, और गूगल मैप से देखो, हम तो गूगल मैप के थ्रू हम उस जगह पे गए थे। जो लोग इस्लामाबाद या पिंडी के हैं, वो लोग तो जानते होंगे कौन सी जगह है, बट मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आर्या के बर्थडे ब्लॉग ही पे बताऊंगी। और आर्या ने यहाँ पे हॉर्स देख लिए थे, वो कह रही थी कि बस हॉर्स को पे मुझे बिठाओ, बट मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही हॉर्स राइडिंग से डर लगता था। हम कह रहे थे नहीं, बट बच्चों को जो है एनिमल्स बहुत पसंद है। और आर्या ने जो है, आप कह रहे हो कि पैंट के नीचे सैंडल पहनी हुई है, तो उसकी सैंडल सारी छोटी हो गई है। बट अब मैं सैंडल्स उसके लिए नहीं ले रही, क्योंकि अब आ रही हैं सर्दियां, तो सर्दियों में सैंडल्स का कोई वो नहीं होता। तो मैंने इससे एक उसकी सैंडल है, और वही हम लोगों ने मैंने उसको पहनाई है। उसके बाद मैंने कल उसके लिए जॉगर्स वगैरह लिए हैं, बट सैंडल्स नहीं मैंने लिए, क्योंकि सर्दियों में उसका काम नहीं है। और ये हम लोग जा रहे थे उस जगह जहाँ पे हम लोगों ने आर्या की बर्थडे की अरेंजमेंट की है। ये था मेरा पूरा लुक। और वहां पे हमने क्या क्या किया, ये मैं भी आपको लोगों को नहीं बताऊंगी। तो हम लोग अभी वापसी पे थे। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया है, तो जरूर 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 कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।